अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल काशिफ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि विंडोज़ 10 में हम टिकटॉक को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन कर लेना है। तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले अपना अकाउंट यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। सिंपल आपने इस आइकन पर क्लिक करना है। तो ये देखें यहाँ पर मैंने पहले से अपना अकाउंट लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता, मैंने प्रीवियस वीडियो में A to Z फुल मेथड सिखाया है कि आप किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और वो वाली वीडियो जो है मैं इस वीडियो के एंड पर भी अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो आप इसी वीडियो में भी उस मेथड को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो टिकटॉक को इंस्टॉल करने के लिए ये देखें मेरे पास यही डायरेक्ट स्क्रीन पर शो हो रही है टिकटॉक। अगर आपके पास यहाँ शो नहीं हो रही तो आप जस्ट सर्च के बटन पर क्लिक करें और यहाँ पर सर्च कर लें टिकटॉक। और जैसे ही हम सर्च आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये देखें टिकटॉक की जितनी भी ऐप्स होंगी माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर में तो वो शो हो जाएंगी, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर में सिंपल एक ही ऐप बनी हुई है, तो जस्ट हमने इस पर क्लिक करना है। और इसको क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है गेट का। सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम गेट के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर सेम गूगल प्ले स्टोर की तरह काम करता है। तो सिंपल आपने टिकटॉक की ऐप को इस मेथड से डाउनलोड कर लेना है। तो ये ऐप डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लेगी, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो टिकटॉक हमारी डाउनलोड और इंस्टॉल हो चुकी है। ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल भी हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा भी आ रहा है दिस प्रोडक्ट इज़ इंस्टॉल्ड, ठीक है। तो इंस्टॉल होने के बाद आपके पास ये 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो असल में जो ये टिकटॉक की ऐप आपके पास इंस्टॉल हुई है वो हमारी स्टार्ट मेन्यू में ऐप लिस्ट में शो हो रही होगी, ठीक है। सिंपल आपने स्टार्ट मेन्यू को ओपन करना है और यहाँ से आपने टी वाली सीरीज़ में देख लेना है। तो टिकटॉक यहाँ पर शो हो रहा होगा, ठीक है। तो ये देखें टी की कैटेगरी में ये टिकटॉक शो हो रहा है। तो इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके डेस्कटॉप पर भी रख सकते हैं ताकि आप इजीली इसको एक्सेस कर सकें। तो देखिए ये टिकटॉक हमारी डेस्कटॉप पर आ चुकी है। सिंपल हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। तो टिकटॉक को ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। हम सिंपल कंटिन्यू विदाउट लॉगिन पर क्लिक करेंगे और अगर हम चाहें तो यहाँ से फिर से लॉगिन भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट भी करना चाहते हैं तो सिंपल लॉगिन के बटन पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट साइन अप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास इंटरनेट थोड़ा स्लो आ रहा है, तो इस तरह से आप टिकटॉक की ऐप को विंडोज़ 10 में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जो भी अकाउंट क्रिएट करना चाहें, तो जैसा कि आजकल ट्रेंड वगैरह चल रहा है यूएसए के टिकटॉक अकाउंट्स वगैरह का, तो अगर आप यूएसए का टिकटॉक अकाउंट भी क्रिएट करवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मेरी वीडियो के बॉटम में शो होगा, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो चलें नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम वीडियो के कि आप किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की हमारे पास यहाँ पर एक आइकन शो हो रही है। इस पर क्लिक करने से हमारा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन हो जाएगा। ये देखें ये ओपन हो चुका है। अगर आपका ये यहाँ पर शो ना हो तो आप जस्ट स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और यहाँ से आप ये देखें यहाँ पर भी शो होगा और आपकी जो ऐप लिस्ट है वो यहाँ पर भी शो हो रहा होगा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। तो आप यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो इसके पेज को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का जो पेज है वो रिफ्रेश हो चुका है। अब हमने इस आइकन पर क्लिक करना है साइन इन के ऑप्शन पर, ठीक है। अब हमने साइन इन पर क्लिक करना है
तो माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर में से हमें किसी भी ऐप या गेम को डाउनलोड करने के लिए हमें यहाँ पर अपना माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट लॉगिन करना होता है। तो इस वजह से हम सबसे पहले अपना माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का अकाउंट क्रिएट करेंगे, फिर हम वो इसमें लॉगिन करके किसी भी ऐप या गेम को डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे। ऑलराइट, तो हमारे पास साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करने से इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। तो अब हमने यहाँ पर क्रिएट वन पर क्लिक करना है। तो ये देखें, अब यहाँ पर हमने एक अपना ईमेल एड्रेस क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ, kashifmalik786@। अब आप यहाँ पर दो डोमेन्स को यूज़ कर सकते हो, एक है outlook.com और एक है hotmail.com। तो मैं hotmail.com को यूज़ कर लेता हूँ। ये मेरा अकाउंट पहले से क्रिएट नहीं हुआ है, ये मैं अपनी खुद से एक ईमेल क्रिएट कर रहा हूँ ताकि इस ईमेल से मेरा अकाउंट क्रिएट हो सके। अब ये देखें, hotmail.com ये अलग से आ चुका है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें दो डोमेन्स हमारे पास शो हो जाती हैं, outlook.com और hotmail.com। तो हम इनमें से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब ये देखें, वो कह रहे हैं कि ये वाली जो आपकी ईमेल एड्रेस है ये पहले से यूज़ की हुई है किसी ने। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा मज़ीद और डिजिट्स को ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर 000 लिख देता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। ये देखें, अब ये ईमेल एड्रेस किसी ने यूज़ नहीं किया हुआ, तो ये अब मेरा ईमेल एड्रेस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी का कोई पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। तो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपका पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद आप स्पेशल करैक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल @ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या $साइन वगैरह। तो नेक्स्ट फिर आप उसमें डिजिट्स वगैरह को भी ऐड कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपका जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये पहली मर्तबा में ही इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम टाइप करना है। तो मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम टाइप कर दिया। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से हमने कंट्री ओरिजिन को सिलेक्ट करना है। तो हमारी कंट्री ओरिजिन पाकिस्तान है। यहाँ से मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब ये देखें, हमारे पास कुछ इस तरह से ये एक पजल वाला कैप्चा एक शो हो जाता है। तो अब हम इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये देखें, इसमें हमें सिर्फ उस तरतीब को सिलेक्ट करना होगा जैसे हमारे पास हैंड की तरतीब आ रही है। तो कार का रुख इस तरफ है और हैंड का इस तरफ है। तो हम इसको इसी तरह से रख देंगे जिस तरह ये हैंड शो हो रहा है। ठीक है, तो अब हम सबमिट में क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट इमेज आ जाएगी। अब हम इसको यही वाली तरतीब दे देंगे जो हैंड की है। सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये इसको भी हम इसकी तरतीब दे देते हैं। ठीक है, अब सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो इसको भी हम उसी तरह से तरतीब दे देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो अब ये फाइनल आ चुकी है। ठीक है, तो इसको इस तरह की तरतीब देने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, कैप्चा इसका फिल हो चुका है। ऑलराइट, तो हमारा ये माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब ये यूज़ दिस अकाउंट एवरीवेयर ऑन योर डिवाइस ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ऑलराइट, तो हमारा अकाउंट क्रिएट भी हो चुका है और डायरेक्टली इसमें लॉगिन भी हो चुका है। ये देखें, यहाँ पर हमारा नेम भी शो हो रहा है और जो हमने ईमेल एड्रेस क्रिएट किया वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से किसी भी ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की थोड़ी सी सेटिंग्स कर लेते हैं। तो इसकी सेटिंग करने के लिए हम किसी ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन कर लेता हूँ।
ये हमारे पास विंडोज़ 10 की तरफ से डिफ़ॉल्ट एक वेब ब्राउज़र मिल जाता है। ऑलराइट, तो वेब ब्राउज़र ओपन हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पे सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट को। आप यहाँ पर जस्ट टाइप करें microsoft.com और एंटर प्रेस करें तो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ऑलराइट, तो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब हमने अपना वो अकाउंट यहाँ पर साइन इन करना है जो हमने क्रिएट किया है। अब यहाँ पर हम अपना ईमेल टाइप करते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब यहाँ पर हम अपना पासवर्ड टाइप करेंगे। ऑलराइट, तो हमारा जो ईमेल है वो भी यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। इस स्टेप को हम स्किप कर देते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ पर अपना कोई और ईमेल भी ऐड कर सकते हैं ताकि बाद में हम इस अपने हॉटमेल के अकाउंट को रिकवर कर सकें। तो आप अपना गूगल वाला ईमेल वगैरह भी यहाँ पर दे सकते हैं, उस पर कोड आएगा और आपने फिर उसको वेरीफाई कर देना है। तो अब हम इसको डोंट शो दिस अगेन पर क्लिक करके स्टे साइन इन यस करते हैं। इस पर क्लिक कर देंगे कि हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पर साइन इन ही खड़ा रहे। इसको हम नो थैंक्स पर क्लिक करते हैं। ऑलराइट, तो ये देखिए हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। अब हम जस्ट इस पर क्लिक करेंगे और अपने अकाउंट की सेटिंग्स में जाएंगे। अब हम माई माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक करके अपनी पिक्चर को ऐड कर लेंगे। अब हम ऐड अ फोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपने पीसी में से पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से हम सेव पर क्लिक कर देंगे। तो अब हम इसको क्लोज कर देंगे। अब देखें यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ से अपना नेम वगैरह भी एडिट कर सकते हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ भी और कंट्री, ये देखें तमाम यहाँ पर आप सेटिंग्स वगैरह यहाँ पर अपनी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप फ़ोन नंबर वगैरह भी देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इमेज को अपलोड करने के बाद आपके पास ये तमाम ऑप्शन यहीं पर शो हो जाते हैं। तो आई होप कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।